नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। दीपावली से पहले केंद्रीय पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार ने लिया ये फैसला, मिलेगा सबको फ़ायदा। कोरोना संकट और फेस्टिवल सीजन के बीच मोदी सरकार ने केंद्रीय पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गुरुवार से पेंशनर्स के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLAC के लिए पोस्टमैन के जरिए जो डोर स्टेप सर्विस को शुरू किया है। यानी अब पेंशनर्स पोस्टमैन के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से लाखों पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। PM मोदी ने अपील की, देश की रक्षा में जुटे सैनिकों के लिए जलाएं एक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस दीपावली एक दिया उन सैनिकों के लिए भी जलाएं जो बेखौफ होकर देश की रक्षा में जुटे हैं। उनके अनुकरणीय साहस के लिए हम कृतज्ञता का इजहार शब्दों में नहीं कर सकते हैं। PM मोदी ने कहा कि हम सीमा पर जुटे सैनिकों के परिवारों के भी आभारी हैं। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान को करारा जवाब, भारतीय कार्रवाई में मारे गए 11 सैनिक, यूं उड़ाए गए बंकर्स, लॉन्च पैड्स। पाकिस्तान की ओर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC और संघर्ष विराम उल्लंघन में 4 सुरक्षाकर्मी सहित 10 लोगों की जान चली गई है। भारत ने पड़ोसी मुल्क को इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनके 11 सैनिक मार गिराए, जबकि 16 सैनिक घायल हैं। सैन्य सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान से कई बैंकर्स और लॉन्च पैड तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी बैंकर्स को तबाह करने का एक वीडियो भी जारी किया गया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में उड़ी सेक्टर से लेकर गुरेज सेक्टर के बीच कई स्थानों पर नियंत्रण रेखा LAC पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया, जिससे 4 सुरक्षाकर्मियों सहित 10 लोगों की मौत हो गई, अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने बालासोर में किया क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण, जमीन से हवा में मार करने में सक्षम। भारत ने शुक्रवार को उड़ीसा के बालासोर में जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सीधे अपने टारगेट को मार गिराया। इससे पहले पिछले महीने भी भारत ने DRDO द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया था। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी, अगले महीने भारत को 10 करोड़ डोज, दिसंबर से ही टीकाकरण। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के बीच भारत के लिए दीपावली से ठीक पहले बड़ी खुशखबरी आई है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी दिसंबर तक भारत को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीके के 10 करोड़ डोज भारत को उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इसके साथ ही भारत में कोरोना टीका की शुरुआत हो सकती है। कंपनी के CEO अदार पूनावाला ने कहा है कि यदि फाइनल स्टेज ट्रायल के डाटा में यह वैक्सीन प्रभावी पाया जाता है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपातकालीन मंजूरी मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ कम से कम 1 अरब डोज तैयार करने का समझौता किया है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। 5.5 लाख से ज़्यादा दियों से रोशन हुआ अयोध्या, बना गिनीज रिकॉर्ड। जिस पल का इंतजार अयोध्या ही नहीं पूरी दुनिया में बसे सनातन धर्म के लोगों को था, वह पल शुक्रवार की शाम ढलते साक्षात सामने आ गया। श्री राम की नगरी अयोध्या का सरयू तट पर 5.5 लाख से ज़्यादा दीपों से रोशन हो गया। गिनीज बुक में रिकॉर्ड के लिए 5,51,000 दिए जलाने की तैयारी थी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा दीप जलाए गए। केवल सरयू के अलग अलग घाटों पर ही 5,84,000 दिए जलाए गए। इसके अलावा भी अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में लाखों दीप जले हैं। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। आखिर चीन ने बाइडेन हैरिस को दी अमेरिकी चुनाव में जीत की बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कमला हैरिस को चीन ने आखिरकार शुक्रवार को बधाई दी। अमेरिकी चुनाव नतीजे में बाइडेन को बहुमत मिलने के बाद भी चीन उन्हें बधाई देने से बचते हुए कहा था कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, और ट्रंप ने हार मानने से इनकार करते हुए कोर्ट जाने का फैसला किया है। लेकिन अब ड्रैगन ने U-टर्न ले लिया है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। दिवाली पर रात 10 बजे तक ही चलेगी दिल्ली मेट्रो, DMRC ने ट्वीट कर दी जानकारी।
अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और दिल्ली में मेट्रो में सफ़र करते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दीपावली त्यौहार के मद्देनज़र शनिवार 14 नवंबर को दिल्ली मेट्रो के सभी रूटों पर अंतिम ट्रेन सेवा सिर्फ रात 10 बजे तक ही उपलब्ध होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को शाम ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी। डीएमआरसी ने अपने सभी यात्रियों से कहा है कि दिवाली के दिन उन्हें लास्ट मेट्रो ट्रेन सिर्फ 10 बजे तक मिलेगी। इसके लिए सभी यात्री समय से पहले स्टेशन पर पहुंचकर असुविधा से बचें। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। एनजीटी के आदेश की अवहेलना। एमपी के गृह मंत्री ने कहा, पटाखों के लिए कोई समय सीमा नहीं, हमारा त्यौहार है, खूब धूमधाम से मनाएं। देश भर में वायु प्रदूषण के चलते खराब हो रही हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता सही नहीं है वहां केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि खूब धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाएं, खूब पटाखे जलाएं और कोई समय सीमा नहीं है। हमारा त्यौहार है, खूब उमंग आनंद से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाएं। एनजीटी का आदेश होगा लेकिन हम सबको उमंग उत्साह से त्यौहार मनाना है, कोई समय सीमा नहीं है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखेंगे उत्तरी दिल्ली निगम के शिक्षक। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दीपावली से पहले बाजारों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने की योजना तैयार की है। निगम ने इसके लिए शिक्षक और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त निगरानी दल तैनात करने के लिए कहा है। यह अभियान 17 नवंबर तक जारी रहेगा और अतिरिक्त सतर्कता न केवल मुख्य बाज़ारों बल्कि वार्ड और स्थानीय बाज़ारों में भी जारी रहेगी। यहीं पर समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचारों को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।